हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूं बेटा। जिसका यूपी पुलिस में स्कोर अच्छा बैठ रहा है वो भी इस फॉर्म को भरिए, और जिसका स्कोर नहीं बैठ रहा है उसके लिए तो ये खुशखबरी से कम नहीं है, किसी भी खुशखबरी से कम नहीं है। क्योंकि बेटा आपके लिए एक फॉर्म आया है, बहुत ही जबरदस्त फॉर्म। 23/4/2006 को इसका विज्ञापन जारी हुआ था कि आपके वन विभाग में वन रक्षक के फॉर्म आएंगे। ठीक है, ये यूपी ट्रिपल एस सी आपकी एक संस्था है, यूपी ट्रिपल एस सी, जो पटवारी का पेपर कराती है, जो लोअर पीसीएस का पेपर कराती है, उसके थ्रू पुलिस के फॉर्म निकले हैं। और ये किस में पुलिस है? वन पुलिस है बेटा, एक तरीके से मतलब जंगल की रक्षा। कोई पेड़ काट के तो नहीं ले जा रहा, कोई जंगल में जबरदस्ती जमीन घेर के घर तो नहीं बना रहा, कोई जानवरों को तो नहीं मार रहा। ये उनकी सुरक्षा का काम है इस पुलिस का। ठीक है, अच्छा भैया जी, ये 30 तारीख से 30 जून से ये फॉर्म निकले हैं बेटा, 30 जून से ये फॉर्म निकले हैं। ठीक है, और 20 तारीख जो अब ये 20 जुलाई है, ठीक है, 20 जुलाई इसकी आखिरी डेट है, 20 जुलाई इसकी आखिरी डेट है। तो 30 जून को फॉर्म भरने चालू हो गए हैं, यानी कि कल से फॉर्म भरने चालू हो गए, और जो आने वाली 20 तारीख है इस दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छी है भैया, क्या क्या इसके लिए चाहिए भरने के लिए? दो बातें समझ में आ गई। 30 तारीख से भरने स्टार्ट हुए, 30 जून से 20 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 20 जुलाई के बाद 27 तारीख तक जिसने फॉर्म भर दिया, फीस जमा नहीं है तो फीस जमा कर सकता है, या फॉर्म में कोई गलती हो गई है भरते समय फॉर्म में तो उस गलती को सुधरवा सकता है। बिल्कुल भैया, बात समझ में आ गई। वन विभाग में फॉर्म निकले भैया, बात समझ में आ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे यूपी पुलिस के फॉर्म होते हैं कांस्टेबल के, ऐसे वन में निकले ये वन पुलिस। बिल्कुल भैया जी। क्या मांगा है भैया? 12th पास। क्या मांगा है? 12th पास। भैया बहुत सी जगह तो 10वीं पास दिखा रहे हैं। हाँ भैया, वो इसलिए दिखा रहे हैं, पहले ये 10th पास से ही आते थे, 10th पास से आते थे पहले ये। ठीक है, लेकिन इस बार सीधा सीधा नोटिस उन्होंने डाला हुआ 10+2 यानी कि 12th पास से ये फॉर्म है। ठीक है, हाँ पहले ये 10th से निकलते थे, इस बार मैंने भी अभी क्लास में जब बताया था आपसे तो 10th ही बताया था, लेकिन जब मैंने नोटिस पूरा पढ़ा तो ये 12th से इस बार फॉर्म निकले हैं। ठीक है, तो फॉर्म कौन सी क्लास से निकले हैं? 12th से। उम्र भैया 18 से 40 साल, 18 से 40 ये आपकी एज कितनी? 18 से 40। भैया बात समझ में आ गई। और बताते हैं भैया आपको कौन कौन से कागज चाहिए। देखो, इसे पूरे भारत का कोई भी नागरिक भर सकता है, लेकिन जिसने यूपी पैट दिया है, ठीक है, पैट हुआ था वो भी 2025 वाला। ठीक है, तो कौन बच्चा भर सकता है? जिसने यूपी पैट 2025 दिया है। तो हमारी कोचिंग में पुराने बच्चों ने लगभग सब नहीं दिया है, लेकिन मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। जिस बच्चे ने भी यूपी पैट 2025 दिया है तो ये बहुत अच्छा फॉर्म है, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसे भुनाइए बेटा। अच्छा भैया, दूसरी बात, उम्र 18 से 40 साल, यूपी पैट का पेपर दिया हो। अच्छा भैया, 25 रुपए से आपको फॉर्म भरना है, 25 रुपए से। ठीक है, और उसके बाद पैट की मेरिट लगेगी, और उसके बाद आपको मेंस का एग्जाम भरना है, यानी कि आपका प्री पेपर यूपी पैट को माना जा रहा है। इसमें से जो जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो सीधा मेंस का पेपर देंगे। ठीक है, वो सीधा मेंस का पेपर देंगे। 25 रुपए इसकी फीस रहने वाली है। अच्छा भैया जी, अगली बात पे बात करते हैं हम जरा। भैया जी, मैं एससी बच्चा हूं, मैं एसटी बच्चा हूं, मैं ओबीसी बच्चा हूं, मैं जनरल बच्चा हूं, या मैं ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा हूं, तो मुझे कौन कौन से कागज चाहिए? तो भैया सबको सेम मूल निवास चाहिएगा। मूल निवास सबको एक जैसा ही चाहिए। उसके अलावा सबको स्टेट वाला, उत्तर प्रदेश वाला, हिंदी वाला, गमारू भाषा में समझा रहा हूं, हिंदी वाला, उत्तर प्रदेश वाला, अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा भैया जी, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं यहां पे भैया, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं ये बहुत ध्यान से सुने। एससी एसटी आपका अगर पुराना भी है, ओबीसी बच्चों का पुराना भी है कास्ट सर्टिफिकेट 1 आध साल, तो वो चल जाएगा।
लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जरा ध्यान से सुने, आपका ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2026 से बाद का हो और जिस दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे 20 जुलाई से पहले पहले का बना हुआ हो। 1 अप्रैल 2026 के बाद का हो और 20 जुलाई 2026 से पहला बना हो। तो जिसका इससे पहले का ईडब्ल्यूएस है 1 अप्रैल 2026 से, वो ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा। ठीक है, तो भैया इसके बाद का होना चाहिए और 20 तारीख से। ये भी मत सोचना कि फॉर्म भरने के बाद बनवा देंगे, नहीं, आपको 20 तारीख से पहला पहला चाहिए। तो जिसके पास नहीं है, जनरल बच्चा ही बनवा सकता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो वो बनवाने के लिए दे दे, 5-10 दिन में बन के आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, छोटी छोटी बातें। अच्छा, पहली चीज मैंने आपको बता दिया, फॉर्म कब निकले बिल्कुल बता दिया, फीस बता दी 25 रुपए, ठीक है जी। एज बता दी 18 से 40, कौन सी संस्था करवा रही है बता दिया, यूपी SSSC, ठीक है। क्या जरूरी है, पैट दिया होना जरूरी है आपने, यूपी पैट, वो भी कौन सा वाला पैट, 2025 वाला देना जरूरी है। अच्छा भैया जी, इसमें कितनी वैकेंसी है टोटल वैकेंसी है भैया 708, टोटल वैकेंसी है 708। इसमें जनरल की 132, ईडब्ल्यूएस की 32 और ओबीसी की 315, तो ओबीसी की काफी है, एससी की 218, एससी की और ओबीसी की जनरल से काफी ज्यादा है इसमें, एसटी की 11 तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है एससी और ओबीसी के लिए, तो बहुत ध्यान से करें बेटा सभी बच्चे। ठीक है, पोस्ट कितनी है मैंने ये भी बता दिया। अब आती है फिजिकल की बात और शारीरिक मापदंड की बात, तो उसे भी सुनते हैं बेटा, शारीरिक मापदंड। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देख के ज्यादा विश्वास होता। ठीक है, देखो बेटा, फीस आ गई है 25 रुपए, ये मैं आपको बता चुका। मैंने आपको ये सारी चीजें सिंपल भाषा में, ये आपकी जो है भर्तियां मैंने बता दी, दोनों स्थायी भर्ती हैं। और इसमें आप फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन से एसआई की भर्ती भी आएंगी अभी वन विभाग में। ठीक है, तो आप ये ना सोचिए कि कांस्टेबल, आप इसकी तैयारी करें, सिलेबस लगभग सेम यूपी पुलिस जैसा, लेकिन लेवल टफ है, अभी हम बात करेंगे इस पे भी। ठीक है, पहले आपके मापदंड आ ही नहीं रहे, मैं आपको दिखाता। देखो एक चीज तो मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, शारीरिक मापदंड, यहां पे आ जाइए आप। ठीक है, शारीरिक मापदंड पे आपसे बात करते हैं। तो देखो जरा, पहला, ठीक है, इसमें दे नहीं रखा हाइट वगैरह का, कहां दे रखा, नीचे, अच्छा इधर दे रखा है। ठीक है, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं जरा। ठीक है, पहले मैं बताता हूं बॉयज, बिल्कुल सेम यूपी पुलिस जैसा हिसाब है। यूपी पुलिस में आपकी हाइट कितनी मांगते हैं भैया, 168, लड़कियों की हाइट कितनी मांगते हैं, 152, है ना। तो ये देखो लड़कों की कितनी है, 168। ठीक है, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में थोड़ा छूट है 160, अगर कोई एसटी का है तो उसके लिए छूट है 160, वरना 168। अच्छा भैया जी, ठीक है। दूसरी बात भैया, लड़कियों के लिए यूपी पुलिस में 152, तो इसमें भी 152। हाइट बिल्कुल आप देख रहे हो यूपी पुलिस जैसी सेम है, वजन इसमें थोड़ा ज्यादा है, 45 किलो से ऊपर, उसमें 40 किलो से ऊपर होता है, इसमें 45 किलो से ऊपर। दूसरी बात भैया, इसमें फिजिकल में थोड़ा अंतर है। फिजिकल में क्या अंतर है वो आप देखिए, काफी अंतर है, थोड़ा नहीं काफी अंतर है। ये देखिए जरा, ये देखिए बेटा, इसमें भैया आपको 10 किलोमीटर की दौड़, 10 किलोमीटर की, ये 10 किलोग्राम वजन है, ये 10 किलोग्राम। जूम कर रखा बेटा, आपको कैमरे में सही चमक रहा होगा, मुझे फटाफटा चमक रहा। आपको 25 किलोमीटर होना चाहिए, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ये रहा, 25 किलोमीटर दौड़ना है इसमें। आपको दौड़ कितनी है, 25 किलोमीटर दौड़ना है। और 25 किलोमीटर दौड़ने के साथ आपके पास 10 किलो वजन भी होना चाहिए पीठ पे, 10 किलो वजन आपकी पीठ पे लादा जाएगा और आपको 4 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो 4 घंटे काफी लंबा समय होता है, 4 घंटे काफी लंबा समय होता है। बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई आपको। 25 किलोमीटर दौड़ना, 10 किलो वजन के साथ जोड़ना है। ठीक है, बिल्कुल भैया जी। आगे चलते हैं, ये आ गया पेपर का पैटर्न। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल भैया जी। ठीक है, लड़कियों के लिए दौड़ में छूट है। ठीक
ठीक है, मैं बताना भूल गया। हाँ, विषयगत ज्ञान, ठीक है। प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान कितने नंबर की है? गणित एवं जीव विज्ञान केवल 15 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं भैया? 100। पहले 150 क्वेश्चन का पेपर होता था, पहले पेपर ये 150 क्वेश्चन का होता था, और उसमें 50 की रीजनिंग, 50 का रीजनिंग और मैथ, और उसमें हिंदी, इस तरीके से। अब की बार आप देखिए कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी पूरा बदल दिया गया, ये भी यानी कि 15 नंबर का कंप्यूटर। सीधी सीधी बात करूं तो 15 नंबर का कंप्यूटर और 15 नंबर में गणित और जीव विज्ञान, ठीक है भैया जी। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित यानी कि 20 नंबर की यूपी जीके, यूपी जीके, 15 नंबर का कंप्यूटर, 15 नंबर का गणित, और ये बाकी जो बचा 50 नंबर का, ये क्या है भैया? आपने क्या कहा? विषयगत ज्ञान। विषयगत ज्ञान मतलब भैया इसमें आप जीएस समझ लीजिए, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के डाल सकता है, रीजनिंग के गणित में भी डाल सकता है, ठीक है। पहले तो 50-50 नंबर के 3 सब्जेक्ट आते थे, 50 की जीएस, 50 की हिंदी और 50 की रीजनिंग। मैथ नहीं आता था तो रीजनिंग में ही मैथ के सवाल डाल दिए जाते थे, 150 नंबर का पेपर होता था। लेकिन अब की बार क्वेश्चन 100, जिसमें 20 नंबर की यूपी स्पेशल, 15 नंबर का कंप्यूटर, 15 नंबर का गणित और 50 नंबर में विषयगत ज्ञान। अब एक बताओ, विषयगत ज्ञान क्या फॉरेस्ट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, जीएस के बारे में पूछ लेगा, इस तरीके की पर्यावरण के बारे में पूछ लेगा, इस चीजों के बारे में ये पूछ सकता है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। बेहतरीन पेपर पैटर्न है, सबके लिए नया है, कोई भीड़ में पुराना नहीं है, जो मेहनत करेगा वो बाजी मारेगा, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस फॉर्म को भरिए, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट जानकारी के साथ। इसकी तैयारी हम कराएंगे, कल से ही कोचिंग में जुड़ जाइए। धन्यवाद।